ये तेरे पति को क्या हुआ? कैसे मरा पड़ा है ये? अरे सुमित, तुम यहाँ कब आए? अच्छा तुम बैठो, मैं कुछ लेके आती हूँ तब बताती हूँ। हाँ, अरे वो सब छोड़, तू पहले मुझे ये बता, ये क्या हालत बना रखी है इसकी? ये ऐसे अजीबोगरीब तरीके से क्यों पड़ा है यहाँ? तो वो क्या हुआ ना कि 6 महीने पहले इनके पापा और मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था। और वो एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उसका सदमा इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद से डिप्रेशन में रहने लग गए। इन्हें बार बार उनके मम्मी और पापा की याद आती, वही दिखते, उन्हीं की बातें करने लग गए कि उनको बुला के लाओ, वो रूम में ही होंगे, रूम में ही होंगे। मैंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत कुछ ट्राई किया, बट कुछ भी नहीं हुआ। और इनकी ये हालत हो गई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो तू ये सब कैसे झेल पा रही है यार? मतलब इसका खाना पीना, ये देख इसने तो फैला भी रखा है। तू कैसे कर लेती है ये सब? इसकी साफ सफाई तुझे दिक्कत नहीं होती? अरे तो क्या हो गया यार, वो मेरे हस्बैंड हैं और वैसे भी हमारी शादी हुई तो मुझे तो ये सब करना ही है। और मुझे ये सब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिरकार जब ये सही थे तब इन्होंने भी तो बहुत कुछ किया है ना मेरे लिए, तो अब मेरा भी हक बनता है कि मैं इनका साथ दूँ। अरे यार तू कैसी बातें कर रही है? मेरा तो मानना ये है कि छोड़ इस पापाइज को। कहाँ इसके साथ रह रही है तू? तू एक काम करना, तू अपनी नई जिंदगी शुरू कर, किसी और से शादी कर ले। तू आखिर कब तक इसके चक्कर में अपनी जिंदगी खराब करे बैठी रहेगी? इसका क्या है? तुझे लग रहा है देखने से कि ये ठीक हो जाएगा? मुझे तो नहीं लग रहा कि आगे जाके ठीक भी होगा। सुमित, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो? अरे तुम कुछ सोच के बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? होश में तो हो। मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? मेरी शादी पहले ही हो चुकी है निखिल से। और वैसे ही मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। आखिरकार उन्होंने भी मेरे सुख दुख में मेरा साथ दिया है, और जब आज मेरी बारी आई है उनका साथ देने का उनके दुख में, तो मैं पीछे हट जाऊँ अपनी जिम्मेदारी से? अरे तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तू जिंदगी भर इसके साथ मरती रहेगी। ये तो क्या है, देख जिंदा लाश की तरह पड़ा है, ठीक होगा नहीं होगा कुछ भी नहीं पता। और तू तू मर क्यों नहीं जाता कहीं जाकर? छोड़ दे इसका पीछा, ये तो तुझे नहीं छोड़ रही। एक काम कर, तू ही मर जा, तू ही छोड़ दे इसे। सुमित देखो, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, अपनी हद में रहो, समझे? तुम मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हो। और वैसे भी ये हमारे बीच का मामला है, हस्बैंड वाइफ के, तुम्हें इसे बोलने का कोई भी हक नहीं है। और जब तक वो है मैं तब तक उनकी सेवा करती रहूंगी और ऐसे ही करूंगी। मैं तो तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूँ और तू उल्टा मुझ पर चढ़े जा रही है। अरे मैं तो अपनी दोस्ती निभाने के लिए आया हूँ यहाँ पर। और वैसे भी इसको देखकर लग भी नहीं रहा कि ये आगे जाके ठीक होगा। क्यों तू अपनी जिंदगी खराब कर रही है इसके चक्कर में? कब तक इस तरीके से मरती रहेगी? अरे तू बहुत समझदार है, थोड़ी सी समझ लगा, अपनी बुद्धि लगा। और क्या बचा है इसमें? कुछ भी नहीं। इसके ना हाथ चलते हैं ना इसके पैर चलते हैं, और इसका तो मुंह चलना भी बंद हो गया है मेरे हिसाब से। कब तक इसके मुंह में चम्मच दे के खाना खिलाती रहेगी? आखिर तेरी भी कोई जिंदगी है, अपनी जिंदगी सवार, एक अच्छी नौकरी कर। और अगर कहीं नहीं लग रही है तो एक काम कर, मेरी कंपनी में आ जा, मेरी कंपनी में जॉब कर ले। अरे छोड़ना इसे, क्या रहेगी तू इसके साथ अब? मुझे तुम्हारी कंपनी में आके जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। और उससे भी बड़ी बात, निखिल ने ना इतने पैसे कमा रखे हैं कि मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं फिर भी जॉब करती हूँ। और तुम क्या कह रहे हो? हाँ, कि मैं निखिल को छोड़ दूँ? क्यों छोड़ूँ मैं उसे? क्या कमी है निखिल में? बस यही ना कि वो कुछ कर नहीं सकता, उसके हाथ पैर नहीं चल रहे। और वैसे भी अभी नहीं चल रहा है, कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जाएगा, डॉक्टर्स ने खुद कहा है। और वैसे भी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ निखिल को ठीक करने के लिए, और तुम देखना एक दिन वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अगर तुम्हें अब भी ऐसी बकवास बातें करनी है ना तो तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मेरे घर में बैठ के मेरे हस्बैंड के बारे में कोई ऐसी बातें करेगा वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो कोई भी हो। सुख दुख तब तक गिने जाते हैं जब तक इंसान की उम्मीद हो कि उसका सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर आगे वो कुछ कर भी लेगा। अरे इसके सुख दुख का क्या है? इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। क्या पता भी 5 मिनट बाद इसके मुंह से झाग निकले और यहीं मर जाए। सुमित बस, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, समझे? और तुम अगर यहाँ पे यही बकवास करने के लिए आए हो ना तो तुम जा सकते हो, और आइंदा से मुझे अपनी ना शक्ल मत दिखाना, समझे? हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। मुझे लगता है इसके शरीर के साथ साथ तेरा दिमाग भी अपाहिज हो गया है। अपाहिज कहीं का। बदतमीज इंसान। तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो, वो तो ऐसा ही था शुरू से ही। पता नहीं कैसे मेरा दोस्त बन गया।